सो हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में देखा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इसके सेकंड मेथड की तरफ आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, यहाँ बहुत ही क्लियर है हमारे नाम से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोल रहा होता है। याद कीजिए, आपके स्कूल में कभी कोई टीचर एब्सेंट होते थे तो क्या होते थे कि कोई एक टीचर और आते थे जो आपको शायद रेगुलरली नहीं पढ़ाते थे लेकिन उस दिन क्लास लेने आते थे। उस टीचर को हम लोग क्या बोलते थे? वो टीचर बोलते थे कि ये सब्स्टिट्यूट टीचर है। सब्स्टिट्यूट टीचर मतलब किसी की जगह लेने चले आए हैं, वो कुछ दिन कुछ देर के लिए या उसी दिन के लिए या कुछ एक दो वीक या एक दिन के लिए दो दिन के लिए वो वहां पर पढ़ाते थे। तो वो क्या होता था? हमारा सब्स्टिट्यूट होता था, मतलब किसी की जगह ले लिया उसने वहां पर। ठीक उसी तरीके से यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता है। क्या बताता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे और उसकी जगह पे हम दूसरे वेरिएबल को पुट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में उसी वेरिएबल की जगह पर पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और हमारा कुछ ना कुछ आंसर निकल आएगा। तो इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखना चाह रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जांपल यही पहला वाला एग्जांपल जो हमने एलिमिनेशन में अप्लाई किया था, 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन हमारी है 2x - 2y = 2। तो हम यहाँ किसी भी इक्वेशन को, चाहे पहली इक्वेशन चाहे दूसरी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है? 3x + 4y = 10। मैं यहाँ पर x के टर्म में वैल्यू को पता करना चाह रहा हूँ, मतलब x को हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं x की जगह पे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जिसको भी सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार करना है उसको इक्वल टू के एक साइड में अकेला छोड़ना होता है। तो सब के सब वैल्यूज को दूसरी साइड में ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x को पता करना है तो 4y को उधर दूसरी साइड ले जाइए। तो 3x = 10 - 4y। तो 10 - 4y। अब यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई में है, उसको उस साइड भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो 10 - 4y / 3, ये बन गई हमारी x के टर्म में एक इक्वेशन टाइप की, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करने में मदद करेगी। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको जनरेट कराया। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है हमारा। इक्वेशन नंबर 2 में हमें x की जगह पे क्या रख देना है? 10 - 4y। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है? 2x - 2y = 2। x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पर x की जगह पे रख सकता हूँ 10 - 4y / 3। तो 2 × 10 - 4y / 3 हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जो x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी? x की वैल्यू 10 - 4y / 3 में बदली थी, तो हमने उसी को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी। -2y = 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो वही जो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, गो विद द फ्लो, जैसे वो चल रहा है वैसे हम उसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले इसको अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 = 20 और यहाँ पर 2 × 4 = 8 हो जाएगा। -8y / 3 -2y = 2 हो जाएगा। इस तरह की कुछ वैल्यू बन जाएगी हमारी। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्या बन रहा था? 20 - 8y / 3 -2y / 1 इक्वल टू क्या बना था हमारा? इक्वल टू बना था 2 = 2। ठीक, तो ये कुछ हमारा बन रहा है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ गया हमारा 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 हो जाए तो कुछ नहीं, 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू जैसी थी वैसे ही कॉपी हो जाएगी। तो 20 - 8y। ठीक, फिर माइनस और फिर यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1 में कि 3 बन जाए तो 3 से नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो 3 × 2 = 6y हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 6y = 2 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है। तो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20 - 14y / 3 = 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ डिवाइड में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 - 14y = 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक, 3 यहाँ डिवाइड में हम उसको उस साइड में भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो -14y = 6,
20 यहाँ प्लस में उसको उस साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, -20 में बदल जाएगा। +20 से वो उस साइड जाएगा तो -20 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 20 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। प्लस का 14 कि माइनस का 14, तो यहाँ बचेगा माइनस का 14 क्योंकि 20 बड़ा है, तो यहाँ -14 आ जाएगा। -14/y, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाय -14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 14 1 जा 14 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। तो अगर y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई तो अब इसको हम इक्वेशन जो हमने पहले जनरेट करी है उस पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 - 4 × 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 6/3 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो इसी तरीके से हम सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से 2-3 क्वेश्चन आप जल्दी से यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड के सॉल्व कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय।